आश्वस्त? हम लोग शुरुआत भी आज एग्जिट पोल में एमसीडी के साथ ही करने वाले हैं, तो फिलहाल कितने आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं? और ईमानदारी से बताइएगा, हिमाचल में तो ऐसा लगा कि आपने शुरू में थोड़ी ताकत झोंकी थी, बाद में हथियार डाल दिए थे। गुजरात को लेकर अपने कद को आप कहां तक पहुंचते हुए देख रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, या फिर सरकार बनाने का दावा आज भी कीजिएगा? वोटिंग खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि आप एमसी के बारे में पूछ रही हैं, गुजरात के बारे में पूछ रही तीनों। हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एमसीडी में हम लोगों ने मेहनत की है और अब ये जनता का जो मत है वो मत पेटी में बंद है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से कल लोगों ने झाड़ू चलाई है, आपको 7 तारीख को अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो हम लोगों का आंकड़ा था 215-20 सीट हम जीतेंगे, कुछ इसी तरह का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की जनता ने मुझे लगता है ये मन बना लिया है, साफ सफाई की जिम्मेदारी झाड़ू वालों को ही मिलनी चाहिए। गुजरात में बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का रोष था, जो गुस्सा था और आम आदमी पार्टी का विश्वास था, तो आपको जनता के वोट के रूप में भी आपको दिखेगा। और गुजरात में भी हम लोग सरकार के हम ये बात जरूर है कि हिमाचल में हमने चुनाव लड़ा। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह संकट की वो स्थिति हो। इतनी कोशिश की है और मुझे लगता है क्योंकि वहां पर संकट पे काम करना है, आप जनता का जो फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कितने आश्वस्त तीनों ही जगहों पर लेकर? ईमानदारी से आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि अब तो देखिए वोटिंग लगभग समाप्ति है सभी जगहों पर। ईमानदारी से बताइए, कहां पर कितनी उम्मीदें हैं और कहां पर आपको लग रहा है कि बस मामला ऐसे ही खींच रहा है बस? अंजना जी, यहाँ तो हम लोग तो बड़ी ईमानदारी से ही हमेशा बात करते हैं, ईमानदारी की ही हमेशा बात की है। हिमाचल में हम लोग सरकार बनाने के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। गुजरात में हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि जनता की नाराजगी और जनता में जो चुनाव हुआ है वो आखिरी तक नरेंद्र मोदी जी वर्सेस कांग्रेस नहीं हो पाया। वहां जो भूपेंद्र पटेल वर्सेस हमारी लोकल कांग्रेस के लिए जो चुनाव हुआ है, ये हमारे लिए अप्रत्याशित रिजल्ट देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम लोग वहां कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 100 का आंकड़ा पार करेंगे। जिस तरीके से 4-5 दिन मैं भी होकर के आया था, जनता में मुद्दे हैं वहां पर, चाहे संविदा कर्मचारियों की बात हो, चाहे स्कूलों के बंद होने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, और तमाम, और चाहे वो 140 लोग जो मोरबी में मरे थे उनकी बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने पहले चरण में भी अपने बात दिखाई थी, और दूसरे चरण में आप अहमदाबाद में भी कह रही हैं कि जो भाजपा के मुख्य गढ़ है वहां 44% पोल हो रहा है, और जो कांग्रेस के मुख्य गढ़ है वहां 67% के आसपास पोल हो रहा है। ऐसी आपकी जानकारी में मुझे मिल रही है। तो इस तरीके से, और रही बात एमसीडी पोल की, जो हम आपसे बात बताएं, एमसीडी पोल में दिल्ली की सरकार एक आदमी के पास है, आप पार्टी के पास, जो थेरेपिस्ट को क्या नाम, रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहती है, जो एक के साथ एक शराब फ्री देती है, और गंगा जमुना को नाप करके आंकड़ों का वक्त है सुरेंद्र जी, चुनाव खत्म हो गया, अब तो आंकड़ों का वक्त है। आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी एमसीडी में 3 में रहेगी या 13 में? चूंकि बार बार आपके विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल पूछे जाते हैं, इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन जल्दी से प्रभु चावला जी, एक आपकी टिप्पणी। एक तरफ हिमाचल को लेकर कांग्रेस प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है सुरेंद्र राजपूत जी के शब्दों में, एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं, अभी बीजेपी का कोई नेता है नहीं, लेकिन गुजरात को लेकर 100% वो भी आश्वस्त नजर आता। आप अपने चश्मे से किस तरह की तस्वीर बनती हुई देख रहे हैं? मेरा चश्मा बड़ा ट्रांसपेरेंट है, उसमें अच्छा दिखाई देता है। मैं एक बात बता दूं, जो उन्होंने सुरेंद्र राजपूत ने एक बात अच्छी कही, जो मेरे को पहली बार समझ में आई, कि गुजरात के अंदर वो क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। फाइट मोदी जी और कांग्रेस में नहीं है, फाइट जो है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका चेहरा दिखाया नहीं गया कहीं पर, उनके और कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बीच के अंदर है। तो चुनाव उन्होंने लोकल मुद्दों के ऊपर खड़ा कर दिया। उसमें से अगर भूपेंद्र पटेल के ऊपर मैंडेट आता है तब तो परेशानी कांग्रेस के लिए नहीं होगी, नहीं तो मोदी के नाम से पड़ता है तो परेशानी जरूर उनके लिए होगी, वो फिर से सभा हो जाएंगे। और यहाँ दिल्ली के अंदर बड़ी अच्छी दिलचस्पी कि पावर में कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा या केजरीवाल के खिलाफ होगा, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में है,
या मोदी जी के खिलाफ होगा क्योंकि वो केंद्र सरकार में है, कि आधी दिल्ली का सरकार 75% दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, क्योंकि उनके पास एनडीएमसी भी है, उनके पास कॉर्पोरेशन भी है, उनके पास बोर्ड भी है। इसलिए केजरीवाल के पास सिर्फ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा कुछ नहीं है, या एक्साइज है जिसके अंदर कई लोग उनके पकड़े गए हैं। तो ये लगता है त्रिकोणीय कहाँ होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। हारेंगे क्योंकि वो पिटे हुए वैसे भी कहीं भी सरकार में है नहीं, इसलिए वो थोड़ा भी इम्प्रूव करेंगे तो कहेंगे कि हमारी तो वोट परसेंट बढ़ गई। जैसे आपने देखा पिछले चुनाव के अंदर लोग सीटें कितनी जीती हैं इसके बारे में बात नहीं करते, हमारे वोट कितने पड़े हैं इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस के बाद उनका सोचने का तरीका ठीक है, परंतु कितने अभी का आंकड़े पता लग जाएंगे कितने आते हैं उनके। आपने कहा कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन यहाँ बाकी दोनों में लड़ाई है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू रहे और एक प्लेट में भी लड्डू आ जाए, तो 3-3 लड्डू चाहिए।